अगर आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आप लोग अपनी पहले कार्ट बिल्ड करते हैं और उसके बाद उस कार्ट से चेकआउट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को अभी के अभी खरीद लूं और उसके लिए दिया जाता है आपको बाय नाउ बटन। आप लोग बाय नाउ बटन पर जब भी क्लिक करोगे तब आपकी कार्ट के अंदर सिर्फ वो प्रोडक्ट आ जाएगा और आपको चेकआउट कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग अपनी डिटेल्स कॉन्स्टेंटली एंटर करो और उसके बाद चेकआउट कर लो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं किस तरह से बाय नाउ के क्लिक पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के बाद यूजर को कैसे चेकआउट कराया जाएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस चीज को देखते हैं। तो गाइस अब हम लोग करने वाले हैं बाय नाउ फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट। मैं चाहता हूं कि जब भी बाय नाउ पर क्लिक किया जाए तब होना क्या चाहिए, सबसे पहले तो कार्ट खाली हो जाए और कार्ट खाली होने के बाद सिर्फ ये जो है कार्ट में ऐड हो जाए आइटम और चेकआउट भी हो जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम एक साथ कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय नाउ फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो ये ढूंढूंगा कि यार ये बाय नाउ है कहाँ गए तुम बाय नाउ, तुम slug.js के अंदर छुपे हो, मुझे मालूम है और मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा और उसके अंदर मैं कॉल कर दूँगा बाय नाउ को। ठीक है, बाय नाउ को। ठीक है, अब बाय नाउ जो होगा वो एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट बाय नाउ इज इक्वल टू एक फंक्शन जो कि क्या करेगा, सबसे पहले तो ऐड टू कार्ट करेगा किस चीज़ को, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ठीक है, तो मैं ऐड टू कार्ट में क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये एज इट इज़ रन कर दूंगा। यानी कि जो भी कलर चल रहा है, जो भी स्लग है पर्टिकुलर पेज का, वो सारी की सारी चीज़ों के साथ मैं ऐड टू कार्ट कर दूंगा इसको। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, क्लियर कार्ट को मैं रन करूँगा। क्लियर कार्ट क्या यहाँ पर आ रहा है, क्या क्लियर कार्ट इसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको प्रदान करा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्स्ट बाय नाउ इज इक्वल टू एक फंक्शन होगा और क्लियर कार्ट कर दिया, फिर ऐड टू कार्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा राउटर डॉट क्या होता है, किस तरह से राउटर डॉट href होता है क्या, राउटर डॉट url होता है, पता नहीं यार, नेट पे देखते हैं। राउटर नेक्स्ट.js खुल जा, सिम खुल गई डॉक्यूमेंटेशन, राउटर डॉट पुश होता है। ठीक है, तो राउटर डॉट पुश करेंगे और हम लोग करेंगे स्लैश चेकआउट। ठीक है, तो देखता हूँ कि ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सबसे पहले तो मेरे कार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। बाय नाउ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, ये चीज़ तो ऐड टू कार्ट हो गई, क्लियर कार्ट हुआ नहीं, ना ही क्लियर कार्ट हुआ और ना ही ये क्या रहा यार, मुझे क्लियर कार्ट भी करना था यार। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि दोबारा से इस चीज़ को चेक करूँगा, यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो यार यहाँ पर दिक्कत पता है क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि जब हम दो बार सेव कार्ट कर रहे हैं, यानी कि जब हम लोग इस फंक्शन को रन कर रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ बाय नाउ को, तो हो क्या रहा है, सबसे पहले मैं क्लियर कार्ट कर रहा हूँ जो कि कार्ट को सेट करने की कोशिश कर रहा है एज अ ब्लैंक, फिर उसके बाद मैं दोबारा से ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ जो कि दोबारा कार्ट को सेव करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई कभी भी पहले हो सकता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बाय नाउ वाले जो फंक्शन है इसको बनाना पड़ेगा यहाँ पर _app.js के अंदर, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो मैं बाय नाउ फंक्शन बनाऊंगा अब, वो मैं बनाऊंगा अपने यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा क्या, क्लियर कार्ट नहीं करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर पूरा का पूरा लॉजिक लिखने वाला हूँ। तो मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, सबसे पहले मैं क्लियर करूँगा कार्ट को, तो उसके लिए मैं सिंपल सी एक चीज़ करूँगा, मैं कहूँगा सेव कार्ट एंड डू दिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेव कार्ट ये कर दिया और इसके अंदर का लॉजिक जो है इसको मैं अभी के लिए एज इट इज़ कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर लेकर आऊँगा, यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और मेरे पास काफ़ी कंट्रोल रहेगा चीज़ों को करने का। ठीक है, तो राउटर डॉट पुश जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं यूज़ राउटर का इस्तेमाल करूँगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली यूज़ राउटर करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू और यूज़ राउटर। ठीक है, तो क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स लगा दूँगा और स्लग को सेव करूँगा और जहाँ पे पहले क्लियर कार्ट आ रहा था वहाँ अब बाय नाउ आएगा एज अ फंक्शन। ठीक है, तो बाय नाउ के पास कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बाय नाउ के पास ये सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो कि ऐड टू कार्ट में थे। ठीक है,
बट इस बार हम ऐड टू कार्ट नहीं करेंगे, इस बार हम उसको ख़रीद लेंगे, ठीक है। तो मैं रिलोड करूँगा दोबारा से, हमारी कार्ट में काफ़ी चीज़ें हैं। बाय नाउ पर मैं क्लिक करूँगा, बाय नाउ इज़ नॉट अ फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि बाय नाउ यहाँ से मिल नहीं रहा है कंपोनेंट को। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर बाय नाउ इज़ इक्वल टू बाय नाउ, ठीक है। तो अगर हम लोग रीडक्स को यूज़ करते हैं ना तो ये चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं, बट मैं रीडक्स को यूज़ करना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती। फिर मैं यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर स्लैश लिख कर आ गया, कार्ट में स्लैश क्यों डल गया ये मुझे देखना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी यहाँ पर फिक्स करनी है। तो मैंने सेव कार्ट को कुछ इस तरह से किया, और सेव कार्ट ये करने के बाद लेट न्यू कार्ट इज़ इक्वल टू कार्ट मैं नहीं करूँगा इस बार, लेट न्यू कार्ट इज़ इक्वल टू कुछ इस तरह से करूँगा। और न्यू कार्ट या सिंपली एक चीज़ करूँगा, बस मुझे कार्ट में ये चीज़ डालनी है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा कार्ट इज़ इक्वल न्यू कार्ट इज़ इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करूँगा, और ये जो मैंने फॉर इफ एल्स लगा रखे हैं ये सारे मैं हटा दूँगा। अब मैं कर दूँगा सेट कार्ट न्यू कार्ट, और सेव कार्ट भी मैं न्यू कार्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं कहूँगा सेव कार्ट भी न्यू कार्ट कुछ इस तरह से कर दो, और राउटर डॉट पुश चेकआउट कर दो, ठीक है। और उससे पहले क्लियर कार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको रिलोड करूँ और यहाँ पर सम टोटल 9 आ रहा है, मैं क्लियर कार्ट करूँगा, आई होप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये करने के बाद मैं टी शर्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पर ऐड टू कार्ट करूँगा इसको। अब मैं इसको बाय नाउ करूँगा तो ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ अनडिफाइंड ऑफ प्राइस। तो ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी कहाँ पर है। सेव कार्ट में कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड प्राइस। तो न्यू कार्ट इज इक्वल टू मैंने QTY1 कर दिया, प्राइस कर दिया, नेम कर दिया, साइज़ कर दिया, वेरिएंट कर दिया। क्या मैं बाय नाउ को ठीक से कॉल कर रहा हूँ ये मुझे देखना पड़ेगा। तो बाय नाउ जो है, ओके मैं बाय नाउ को ठीक से कॉल नहीं कर रहा हूँ, मुझे सारी वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ डालूँगा, रिलोड करूँगा, और ऐड टू कार्ट मैं क्लियर कार्ट कर देता हूँ पहले, और मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है। मुझे देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ हुई है। क्लियर कार्ट करूँगा, टी शर्ट्स पे जाऊँगा, बाय नाउ पर क्लिक करूँगा, और ये वही दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली ये जो सेव कर रहा है ना, जो कार्ट को सेव कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है। QTY1 कार्ट तो बिल्कुल ठीक से सेव हो रही है मेरी, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है कार्ट में। क्या मैं कोई फॉर्मेट में गड़बड़ कर रहा हूँ, जिस फॉर्मेट में मैं सेव कर रहा था, क्या उसमें मैं गलती कर रहा हूँ ये मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये कार्ड बिल्कुल ठीक मेरी सेव हो रही है। तो यहाँ पर स्लैश क्यों आ रहा है? ओके, तो कार्ड जो है वो एक एरे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कार्ड मेरी एक एरे है ना, ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ देखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको डिलीट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, और यहाँ पर कार्ट मेरी QTY1 ऐड टू कार्ट मैंने किया, तो ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। क्लियर कार्ट किया मैंने, क्लियर कार्ट करने के बाद मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा, और ऐड टू कार्ट अब मैंने किया यहाँ पर। तो ओके, तो कार्ट का जो मेरा फॉर्मेट है वो थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कार्ट को एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जिसका जो नेम होगा वो की होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करूँगा, मैं कहूँगा जो नेम है वो एक की है, और ये सारी वैल्यूज़ हैं। आई थिंक आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन नाउ। और मैं अब रिलोड करूँगा, क्लियर कार्ट करूँगा, बाय नाउ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर नेम नहीं आया, सिर्फ एक्सेल रेड आ गया, जो कि एक चिंता का विषय है मेरे लिए। क्या मैंने कुछ गलती करी है? क्लियर कार्ट करूँगा, ऐड टू कार्ट करूँगा, और यहाँ पर नेम भी आना चाहिए अंदर, ठीक है। तो ये स्लग जो था वो मेरा, ओके, तो मैंने गलती यहाँ पर ये करी है कि स्लग जो है वो यहाँ पर आएगा, जो कि मेरा आइटम कोड है, ठीक है। और नेम जो है वो यहाँ पर आएगा, एंड आई थिंक आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन नाउ, ठीक है। अब देखो ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं साइज़ चेंज करके डालूँगा, ऐड टू कार्ट करूँगा, दोबारा से पर्पल की ऐड टू कार्ट करूँगा, लेकिन मैं ग्रीन में जाकर बाय नाउ पर क्लिक कर दूँगा, तो ये सिर्फ यहाँ पर ये रह गई, ठीक है। हाँ ये ठीक है, तो मैं ये बाय नाउ कर सकता हूँ। तो बाय नाउ पर जैसे ही कोई इंसान क्लिक करेगा, कोई भी बाय नाउ पर क्लिक करेगा, तो सिर्फ वो वाली चीज़ कार्ट में ऐड होकर चेकआउट हो जाएगी, विच इज़ कूल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मीडियम, मान लो पर्पल, बाय नाउ करूँगा, तो वेयर द कोड प्रीमियम टी शर्ट एम पर्पल, यहाँ पर एम और पर्पल मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं ये चीज़ चेकआउट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा बाय नाउ फंक्शनलिटी तो ठीक हो चुकी है, ठीक है। तो यार देखो, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो
विच इज़ टोटली नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहाँ पर अपनी कार्ट को दिखा रहे थे, यहाँ दिखा रहे थे कार्ट के डॉट नेम। अब नेम के साथ साथ कार्ट के डॉट साइज़ और कलर, तो यहाँ पर आएगा साइज़ और यहाँ पर आएगा कलर, साइज़ कलर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एम और कलर क्यों नहीं आया, कलर क्यों नहीं आया, सॉरी वेरिएंट लिखना होगा, ठीक है, वेरिएंट लिखना होगा। तो मैं अगर आप लोगों को अभी दिखाऊं रिलोड करके, रिलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ब खुद हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ इसको तो ये चेंज भी कर सकता हूँ मैं, अगर मैं मान लो क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ तो चेकआउट के टाइम पर डेफिनेटली मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लेटस से मैं ग्रीन वाली बाय नाउ करता हूँ तो सिर्फ ग्रीन वाली की क्वांटिटी 1 यहाँ पर चेकआउट हो जाएगी और अब मैं यहाँ पर पे करके ख़रीद सकता हूँ इस टी शर्ट को। तो इस तरह से हम लोग बाय नाउ फंक्शनैलिटी को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, वो ये है कि लेट अस से मैं बहुत सारी यहाँ पर कार्ट में टी शर्ट्स डाल देता हूँ, ठीक है। सारे वेरिएंट्स डाल दूँगा इसके भी, आप देखो ये भी डाल दिया, ग्रीन भी डाल दिया मैंने, पर्पल भी डाल दिया और येलो भी डाल दिया मैंने, और उसी के साथ साथ इसके और साइज़ भी मैं देख रहा हूँ, जिसकी जो साइज़ मिलेंगे वो सब मैं डाल दूँगा, ठीक है। अब देखो आप लोग एक चीज़ देखना, ठीक है, एम कर दूँगा इसको, इसको भी ऐड टू कार्ट कर दूँगा, इसका भी कोई और साइज़ मिलेगा, सारे वेरिएंट्स ऐड टू कार्ट कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार यहाँ तो आ रहा है, लेकिन ये जो कार्ट है वो मेरी छिप गई, आपको दिखाता हूँ मैं। अगर मैं एल को ऐड टू कार्ट करूँ तो देखो ये छिप गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा साइड कार्ट है, जो मेरा साइड कार्ट नैव बार में है, कहाँ गया साइड कार्ट, साइड कार्ट, ये मुझे इसमें ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल देना पड़ेगा, फ्लो वाई स्क्रॉल, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ गया तो मैं अपनी पूरी कार्ट देख सकता हूँ जस्ट इन केस। वैसे तो इतनी सारी चीज़ों की शॉपिंग कोई करने वाला नहीं है, बट मैं जस्ट आपको बताना चाहता था कि ये ऐड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप कि हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से बना लिया बाय नाउ बटन को, और मज़ा आ रहा होगा यार आप लोगों को भी। आई होप अगर नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट आपने एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर से एक्सेस कर लेना, हम लोग इसका फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी बाकी का रिमेनिंग डमी टेक्स्ट है ना वो मैं ऑटोमेटिकली हटा दूंगा, तो फ्यूचर वीडियोज़ में अगर आप लोगों को ये टेक्स्ट चेंज मिले तो आप सरप्राइज़ मत होना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं चेंज करने वाला हूँ खुद से। जैसे कि यहाँ पर टी शर्ट्स लिखा है, इसको मैं हुडीज़ कर दूंगा, और ये सारी की सारी चीज़ें करते हुए मैं दिखाना नहीं चाहता वीडियोज़ में, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है अब, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस for watching this video, and I will see you next time.